आजमगढ़ के एक और गांव में बिटिया का विवाह होने वाला है और परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। ये खबर जैसे ही सामाजिक संगठन प्रयास के लोगों को लगी, उन्होंने मन बनाया कि इस परिवार का भी आर्थिक सहयोग होगा और इस तरह 51वीं बिटिया के हाथ पीले करने में, कन्यादान करने में सामाजिक संगठन प्रयास ने अपना सहयोग प्रदान किया है। सुराई सठियाओं में रामू यादव की बिटिया का विवाह होने वाला है। परिवार आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर है, इसी वजह से सामाजिक संगठन प्रयास के लोग आगे आए और आज काफी सामान, कंबल, साड़ी, पत्तल, गिलास से लेकर अन्य शादी विवाह में लगने वाले सामान इस परिवार को भेंट किया। अध्यक्ष रणजीत सिंह समेत अन्य लोगों ने कहा है कि हमारा प्रयास इसी तरह जारी रहेगा। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। कभी आइए यूपी के आजमगढ़ और देखिए स्कूल कैसा होता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंसपुर, आजमगढ़। CBSE एफिलिएटेड यूपी का ऐसा स्कूल जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। क्लास फर्स्ट से ही डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर क्लास, म्यूजिक, डांस, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, हाईटेक लाइब्रेरी एंड प्लेग्राउंड विद लश ग्रीन कैंपस। हम रखते हैं बेटियों का खास ख्याल। CCTV सर्विलांस एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स और हाँ, 100% बोर्ड एग्जाम रिजल्ट भी, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट के साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टीम। एडमिशन के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर, क्योंकि यही मिलेगा आपको हॉस्टल भी। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। हर वार्ड में लाइटें लग रही हैं, 25 के 25 वार्ड में। और हम लोग डॉक्टर शमीम साहब क्या करते थे कि वो सिर्फ अपने लोगों के वार्ड में काम करवाए, जो भी 2-4 लाइट दिए रमजान में, ईद के मौके पे अपने सभासदों के। अभी तो ये आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। मुबारकपुर नगर पालिका के एक वार्ड में पैगाम चला गया है, बदलाव शुरू है। जल्द ही कुछ और बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जब से चेयरपर्सन डॉक्टर सबा शमीम के अधिकारों पर रोक लगाई गई और ADM वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह ने चार्ज लिया, मोहल्लों में साफ सफाई से लेकर हर काम आगे बढ़ा है। आज अमीलों समेत कई वार्डों में दवा का छिड़काव कराया जा रहा है। वार्ड नंबर 12 में सभासद पति सैयद इरफान अहमद खुद यहां मौजूद थे। PR इंडिया न्यूज से हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि 11 महीना लग गया था। हम लोग चेयरपर्सन डॉक्टर सबा शमीम, उनके पिता डॉक्टर शमीम से कहते कहते थक गए, लेकिन उन्हें चहेते सभासदों से फुर्सत ही नहीं थी। काम में भी बंटवारा हो रहा था, यहां तक कि जब रमजान का महीना चल रहा था तो कुछ लाइटें लगवानी थी और उन्होंने अपने चहेते लोगों के यहां लगवाई। बाकी लोगों के घर और मोहल्ले अंधेरे में ही डूबे रहे। गनीमत है अब ADM साहब ने चार्ज लिया है और सब भी 25 वार्डों में विकास भी शुरू है, लाइट भी लग रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही कुछ और बड़े काम होंगे जैसे ही आचार संहिता हटती है। देखिए, EO साहब और ADM साहब के सहयोग से जो काम 11 से 12 महीना नहीं हुआ था, आज 3-4 दिन के अंदर सारे नगर पालिका क्षेत्र में, चाहे पूरा सोफी हो, चाहे मुबारकपुर रोडवेज चौराहा हो, चाहे अमीलों को वार्ड नंबर 6, 9 हो, 11 हो, दवा छिड़काव, नाली सफाई और गीला सूखा कूड़ा, सारे चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और हर वार्ड में लाइटें लग रही हैं, 25 के 25 वार्ड में। और हम लोग डॉक्टर शमीम साहब क्या करते थे कि वो सिर्फ अपने लोगों के वार्ड में काम करवाए, जो भी 2-4 लाइट दिए रमजान में, ईद के मौके पे अपने सभासदों के। लेकिन EO साहब और ADM साहब ने इसमें किसी किस्म का मतभेद नहीं किया। इन्होंने 6 लाइट 25 वार्ड में दिया और 25 वार्ड में लाइट लग रही हैं। अच्छा, दवा का छिड़काव किस वार्ड में हुआ है? दवा का छिड़काव देखिए मुबारकपुर में हुआ है और पहले अभी सुबह में हमारे यहाँ हुआ था, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 6 में। उसके बाद गाड़ी चली गई मुबारकपुर, अब चाहे जिस वार्ड में हुआ हो, हमारे तीनों वार्ड में तो हुआ है। तो बड़ा काम सर कोई होगा कि नहीं होगा? देखिए, आचार संहिता
लगी होने की वजह से कोई ऐसा बड़ा या छोटा काम नहीं हो पाएगा जो टेंडर में आता हो। अब जिस काम का टेंडर नहीं हो सकता, छोटे मोटे काम 10-20 हज़ार के होंगे या कहीं रिपेयर का काम होगा, मरम्मत काम होगा, वो हो जाएगा काम। तो उम्मीद है कि बड़ा काम होगा एडीएम प्रशासन में। भाई साहब 4 तारीख हटने दीजिए, 4 से 5 आने के काम देखिए आप। मुबारकपुर के कई वार्डों में लोग सौतेलेपन के शिकार थे। उन सभासदों का क्या कसूर था जो जनता द्वारा चुन के तो आए थे लेकिन अपने मोहल्लों में विकास नहीं करा पा रहे थे। सभी ने कहा है इंशाअल्लाह जल्द ही आचार संहिता हटेगी और कई बड़े विकास के काम भी होंगे। तो मुबारकपुर के अवाम का यह पैगाम और यह संदेश आप भी सुनिए, समझिए। कभी मौका मिले तो इन गलियों में जाइए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज़। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की यह खास रिपोर्ट। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। सीपीएस जाफरपुर, सीपीएस फरिया, सीपीएस मुबारकपुर आजमगढ़ एंड सीपीएस भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना सीपीएस। जिंदगी तो सबकी दौड़ भाग वाली ही चलती है, लेकिन कभी कभी कुछ लम्हे खास हो जाते हैं। कुछ ऐसे ही खुशनुमा पल देखे गए आज देर शाम खबर दर खबर मीडिया ग्रुप के मुख्यालय पर। यहां महाराष्ट्र प्रदेश की अग्रणी सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्था जिजाऊ संगठन के मुखिया नीलेश सांबरे जी सदिच्छा भेंट हेतु पहुंचे हुए थे। संस्था के पदाधिकारियों ने उनका जोरदार इस्तकबाल किया। खुद मीडिया ग्रुप प्रमुख मुनीर अहमद ने उन्हें बुके भेंट किया। चूंकि श्री सांबरे भिवंडी से लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं, ऐसे में उन्होंने संस्था के पदाधिकारियों और अन्य सामाजिक लोगों से क्षेत्र की समस्याओं और विकास के कुछ मुद्दों पर प्रमुखता से बातचीत की। इस मौके पर खबर दर खबर के संपादक जाकिर हुसैन अंसारी साहब, सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स के मुखिया अयाज अहमद खान साहब, साकिर हुसैन अंसारी, साजिद शेख, इमाम अंसारी, मेहताब अहमद खान, बबलू स्टार, रोशन अंसारी समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे। सभी ने कहा कि हाँ, क्षेत्र का विकास हो, हम सभी यही चाहते हैं। आने वाले वक्त में ऐसा हिंदुस्तान होना चाहिए जब सभी को बराबरी का हक मिले और आने वाली नस्लों को विकास करने के मौके। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती के भतीजे आकाश आनंद आज पूर्वांचल के आजमगढ़ पहुंचे तो पूरी तरह रौ में दिखे। लालगंज सुरक्षित सीट पर पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर इंदु चौधरी के समर्थन में मई खड़गपुर में एक बड़ी जनसभा आयोजित थी, जिसे संबोधित करने पहुंचे आकाश आनंद ने समाजवादी पार्टी को देशद्रोही और गद्दार कहा और भाजपा कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कई तोहमत लगाई भाजपा की सरकार पर, तो समाजवादी पार्टी को भी कटघरे में खड़ा किया। जरा सुनिए आज पूर्वांचल में आजमगढ़ की धरती पर आकाश आनंद का यह भाषण। माँ आप बताओ, ये लोग कहते हैं इन्होंने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया है। इन्होंने आपको भी राशन दिया होगा, क्योंकि ये जानते हैं कि इन्होंने आपको रोजगार नहीं दिया, आपके घर में रोजगार नहीं दिया, इन्होंने आपको मुफ्त में राशन दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि ऐसी मां पूरे देश में दिखे, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए पढ़ाया लिखाया था, ना कि मुफ्त में भिखारी बनाने के लिए। ये लोग कहते हैं, मुफ्त में राशन देकर कहते हैं कि भाई तुमने मोदी का नमक खाया है। ये कहते हैं राशन के नाम पर कि तुमने मोदी का नमक खाया है, वोट तो देना पड़ेगा। साथियों, इनको पलट कर जवाब दीजिए कि मोदी का नमक नहीं,
मैंने जो टैक्स जमा किया उसका तुम पैसा बांटते हो राशन के रूप में, तुमने कुछ नहीं दिया, गद्दारी की है, गद्दारी। आकाश आनंद ने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता को आगाह किया कि ये लोग वोट मांगने आएंगे, लेकिन इनसे सवाल करिएगा शिक्षा और रोजगार कहां गया। इस लोकसभा चुनाव में आप जानते हैं, आप सब जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की तरह ही विपक्षी पार्टियां आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करेंगी। हम आप लोगों को सिर्फ 3 मुद्दों पे लड़ने के लिए बोलेंगे। हम किसी जाति धर्म के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ 3 मुद्दों पे बात करेंगे। साथियों, जब ये विपक्षी पार्टियां आप लोगों के बीच में आए वोट मांगने के लिए, तो आप इनसे 3 मुद्दों पे सवाल कीजिएगा। शिक्षा पे सवाल कीजिए, सुरक्षा पे सवाल कीजिए और रोजगार पे सवाल कीजिए। साथियों, हमें चौथा कारण नहीं चाहिए इनको बाहर खदेड़ के भगाने के लिए, ये 3 बहुत है। और भी कई मुद्दों पर आकाश आनंद ने पूरी तरह घेरा। अब देखना है कि इसका जनता पर कितना असर पड़ता है। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ में लोकसभा लालगंज की सीट 2019 में बसपा के ही खाते में गई थी, जब संगीता आजाद बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में सांसद चुनी गई। लेकिन इस बार वे भाजपा का दामन थाम चुकी हैं और मुकाबला बसपा सपा भाजपा के बीच हो रहा है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PRN न्यूज। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़ 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। लोकतंत्र के सबसे बड़े महोत्सव में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं की भागीदारी हो, इसको लेकर निर्वाचन आयोग कई बड़े फैसले ले रहा है। पूर्वांचल के आजमगढ़ में जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज ने घोषणा की है कि 6वें चरण में 25 मई को आजमगढ़ में वोट पड़ना है, लिहाजा इस दिन सार्वजनिक अवकाश तो किया जाता ही है, साथ ही जो प्राइवेट संस्थान, छोटे बड़े संस्थान हैं, सभी बंद रहेंगे और इस दिन जो वहां काम करने वाले कर्मचारी या श्रमिक हैं उनका सवैतनिक अवकाश रहेगा। यानी उस दिन कोई भी प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों श्रमिकों का वेतन नहीं काटेगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी एक और आदेश है, ताकि छुट्टी के अगले दिन जो रविवार पड़ेगा, साप्ताहिक छुट्टी, उस दिन भी बुलाकर काम नहीं लिया जाएगा। तो 25 मई को शनिवार है, उस दिन सार्वजनिक अवकाश होगा ही, जो सवैतनिक रहेगा। उसके अगले दिन रविवार की छुट्टी भी कर्मचारियों श्रमिकों को देनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि सार्वजनिक अवकाश के दिन जो मतदान का दिन है, उस दिन अगर कल कारखाने या कोई प्रतिष्ठान खुला पाया गया तो सेवायोजक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो 25 मई के लिए आप भी तैयार रहिए। 6वें चरण में पूर्वांचल के आजमगढ़ में वोट पड़ेगा, मताधिकार का प्रयोग कीजिए। छुट्टी भी मिल रही है और अगले दिन रविवार की छुट्टी भी। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर, आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, RTO ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले।
चुनाव मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में मतदान कर्मियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए इनको प्रशिक्षण कराया जाता है ताकि कहीं कोई मतदान वाले दिन बवेला न मचे। लेकिन पूर्वांचल के आजमगढ़ से खबर आ रही है कि प्रशिक्षण से बड़ी संख्या में कर्मचारी लापता हैं। जी हां, आज जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज जब निरीक्षण करने पहुंचे तो पता चला कि 98 मतदान कार्मिक अनुपस्थित हैं। इस गैरहाजिरी पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा है कि जो भी पीठाधीन अधिकारी या मतदान अधिकारी अभी तक अनुपस्थित है वे हर हाल में आकर प्रशिक्षण ले लें। अगर वे लापता रहे, गैरहाजिर रहे तो उनके खिलाफ जरूर FIR दर्ज करा दी जाएगी। यानी अब माहौल टाइट हो रहा है। चूंकि 25 मई की डेट करीब आ रही है, 6वें चरण में आजमगढ़ में मतदान होना है। इसके पहले जिला प्रशासन सभी तैयारियां मुकम्मल कर लेना चाहता है। तो उन मतदान कर्मियों के लिए साफ संदेश है कि वे आकर प्रशिक्षण कर लें, अन्यथा FIR के लिए तैयार रहें। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल।